काम भी हो जाएगा। मुस्कान बिखेरने वाला जोकर पसंद आता तो कहते कि बड़े होकर अब तो जोकर ही बनना है। तो कभी मन करता कि बड़े होकर पायलट बन जाएं और आसमान की सैर कराएं। पर जैसे जैसे हम वाकई बड़े होने लगते हैं, क्यों हमारी जो ऑप्शंस की प्लेट होती है कि बड़े होकर क्या बनना है, हल्की सी होने लगती है। क्यों हमारे ऑप्शंस का दायरा सीमित सा करने लगते हैं। हम करते हैं या समाज के बात करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। सभी के मनपसंद ज्ञानवर्धक और लोकप्रिय कार्यक्रम न्यूतरंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उन्मुक्त गगन के बारे में। द फ्री स्काई, द लिमिटलेस स्काई। सिखाया तो हमें यही जाता था बचपन में कि जो करना है, जो बनना है, चुन लो और बस कर जाओ। पर जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं कहानी अलग सी की हो जाती है। कहते तो थे कि अपनी कहानी के कलाकार हम खुद ही होते हैं। कहना और बात है और अमल करना अलग। पर आज हमारे स्टूडियो में मैं बैठी हूँ दो ऐसी शख्सियतों के साथ में जिन्होंने अपनी बात पर अमल भी किया है और अपनी कहानी खुद चुनी है और खुद बनी है। आज हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है विष्णु जैन का, जिन्हें हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल से अवॉर्डेड किया गया है फॉर विनिंग द जूनियर स्किल चैंपियनशिप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे स्टूडियो में आपका। सभी को नमस्ते। साथ ही साथ इस चर्चा पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजेंद्र कुमार जी, जो कि एक योगा मास्टर हैं और हाल ही में इन्हें अवार्ड दिया गया है विद द वर्ल्ड लाफ्टर किंग टाइटल, यानी कि संसार में सबसे ज्यादा हंसने वाला व्यक्ति। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। हमारी जो ये फास्ट पेस से जिंदगी हो गई है, इतनी मुश्किलें अड़चनें हर जगह दिखाई देती हैं और लगता है कि बस अगर भागे नहीं तो जिंदगी कहीं थमती जाएगी। तो ऐसे में हंसने का मौका तो ढूंढ ही नहीं पाते, बना नहीं पाते या भूल जाते हैं। तो मैं योगी जी आपसे पूछना चाहूंगी कि कैसे तो इसलिए मुस्कुराहट, इसलिए हंसी का राज के 3 घंटे 47 मिनट तक हंसने का जो आपने रिकॉर्ड बनाया है, कैसे किया आपने? देखो, इसके लिए आपको सबसे पहले खुद को बैलेंस करना होता है। डिपेंड करता है कि आपकी चीजें अंदर से निकल क्या रही है, आप कैसे सोचते हो, आप कैसे समझते हो। अगर आप पॉजिटिव रहते हो हमेशा, ठीक है, चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखते हो, तो आप इस चीज़ को अपने जीवन में शामिल कर पाते हो। वैसे तो हंसने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको बहाना चाहिए तो फिर आपको हर एक बात को बहाना पड़ेगा। हर एक बात को आपको इस वे में लेना पड़ेगा कि हर एक बात पे आप खुश हो जाओ, हैप्पी हो जाओ, मुस्कुराओ, हंसो, जिंदगी को जियो, हर एक पल को जियो। और होना भी ये चाहिए। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अगर हम 2 दिन बाद, 10 साल बाद, 2 दिन पहले या 10 साल पहले कि जो नहीं है उसके बारे में सोच के उदास, परेशान, दुखी होते रहते हैं। अगर आपको चीज़ों को बैलेंस करना जाता है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना अगर हम ये सीख जाते हैं, तो सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे हमारे जीवन में नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो, हम उस सिचुएशन में खुद को मस्त हैप्पी रख सकते हैं, खुशी रख सकते हैं। डिपेंड करते हैं कि हमारा नजरिया कैसा है। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर चीज़ों को अगर आप पॉजिटिव वे में देखते हो तो मुझे लगता नहीं फिर आप दुखी। मुझे आपकी बात बहुत ही अच्छी लगी राजेंद्र जी, कि अगर हंसने के लिए रीजन ही चाहिए तो क्यों ना हम हर बात को ही हंसने का रीजन बना लें। बिल्कुल। इसके साथ मैं आपसे विष्णु आपसे पूछना चाहूंगी कि चैंपियनशिप, अवार्ड, बड़ी बड़ी चीजें, और उस पर से आप हैं क्लास 12th में, तो कैसे इस डायरेक्शन में, क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ ये पहली बार हुआ है इस तरह का जो आयोजन है और उसमें सीधे आपने अवार्ड जीता है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमें चैंपियनशिप के बारे में बताएं। सो जूनियर स्किल चैंपियनशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम। आप में बैठे हैं योगा मास्टर जी के साथ में, तो उनसे बेहतर कौन हो सकता है टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताने के लिए हमें। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप काफी फेमस योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं। थैंक यू मैम। एंड मेडिटेशन में भी आप काम करते हैं, उसके अलावा आप योगा सिखाते हैं और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, और साथ ही आप रिकॉर्ड्स भी ब्रेक करते हैं, ये कहना भी गलत नहीं होगा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे आप अपनी जो डेली लाइफ है और ये वाला जो साइड है कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे टाइम मैनेज कर पाते हैं? वैसे तो मैंने नॉर्मली योगा का तो ऐसा है कि इसका जितना अभ्यास करो, जितनी प्रैक्टिस करो उतना कम ही होता है, ठीक है। तो मैंने अपना जो भी मेरा प्रोफेशन भी योग ही है, जैसे आपने बताया मैं योगा टीचर हूँ और मैंने अपना पूरा 100% इसके अंदर ही दे रखा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है मैं इसी के साथ उठता हूँ, इसी के साथ सोता हूँ, इसी के साथ बैठता हूँ, इसी के साथ खाता हूँ, इसी के साथ पीता हूँ, ठीक है। तो मेरा इससे बहुत जुड़ा हुआ
और ये तो इंटरनल है ना, क्योंकि योग तो आपके स्पिरिचुअल तक भी जाता है। बिल्कुल। आपकी बॉडी, आपका मन, आपकी श्वास, आपकी आत्मा, ईश्वर, परमात्मा सब जुड़ जाता है इसके अंदर, है ना। तो कहने का मतलब है कि जब आप खुद के ऊपर काम करते हो, योग क्या है, खुद के ऊपर काम करने की कला है। आप खुद के ऊपर काम करते हो, नॉर्मली हमारा ध्यान दूसरों के ऊपर होता है, वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो जब तक हमारा ध्यान दूसरों के ऊपर होगा तब तक हमारे खुद में सुधार कैसे होगा। अगर मैं सामने देख रहा हूँ तो मैं अपने ऊपर कैसे काम कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे अपनी दृष्टि को, अपने फोकस को खुद के ऊपर लाना पड़ेगा, तभी जाके मेरे अंदर की चीजें सॉल्व हो पाएंगी। मेरे अंदर क्या नेगेटिव चीजें हैं, क्या पॉजिटिव है, मुझे पता लगेगा। जब पता लगेगा तो उस पर काम होगा, और जब काम होगा तो रिजल्ट अपने आप ही आएगा। नहीं तो नॉर्मली हमको पता ही नहीं होता, हम चलते जाते हैं। जैसे आपने भी कहा था कि लोगों को टाइम ही नहीं मिलता, लोगों को पता ही नहीं है हैप्पीनेस होती क्या है, पता ही नहीं। कुछ ना कुछ वहां ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ ये ढूंढते हैं, कोई ना कोई चीज ढूंढते रहते हैं। तो मतलब उनका ध्यान साधन पे हो गया, साधन के द्वारा वो हैप्पीनेस को पाना चाहते हैं। हाँ। तो साधन आज है कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं है, कोई पता नहीं है। लेकिन ये तो इसी में जो साधन की आप बात कर रहे हो, टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आपने इतना कुछ यहाँ पे अचीव किया, तो मैं सबसे पहले तो चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। जैसे कि मैं काफी सालों से योगा सिखा रहा हूँ, और योग के द्वारा ही मेरे अंदर ये चीज आर्ट पैदा हुई हंसने की। मतलब योग ध्यान के द्वारा ये लाफ्टर का एक अंदर से पैदा हुआ। जैसे कोई बीज होता है, आप उसको लगाते हो, फिर वो धीरे धीरे फैलता जाता है। तो मुझे पता लगा इसी के द्वारा, योग के द्वारा, कि मेरे अंदर एक हंसने और हंसाने की कला भी है। तो फिर मैंने हंसना स्टार्ट किया और धीरे धीरे लोगों को हंसाना भी स्टार्ट किया। फिर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा अंदर से। मुझे लगा कि इससे अच्छा कोई काम हो नहीं सकता, इससे अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती। लोगों को ही बहुत अच्छा लगा जब वो हंसते हैं, तो उनकी सारी प्रॉब्लम, सारा स्ट्रेस, सब कुछ गायब हो जाता है। और फिर आप अच्छा काम करते हो और अच्छे उद्देश्य के साथ जीवन में आगे बढ़ते हो, तो फिर हर कोई आपको सपोर्ट ही करता है। हर कोई उस चीज को पाना चाहता है जो आपके पास है। हर से लोग चाहते भी हैं इस चीज को पाना। बहुत से लोग तो जैसे लाफिंग कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ, तो बोले कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा हंसते हो और बहुत, लेकिन अगर आप उनका देखोगे तो वो नहीं कर पाएंगे। मतलब उस चीज की तारीफ कर रहे हैं, वो चाहते भी है, लेकिन उनके अंदर से वो चीज आ ही नहीं पाती। सीखने की बहुत जरूरत जीवन में हम जो भी काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है, हम सोचते हैं कि आगे जाके हम खुश हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे। कॉलेज में जाते हो तो पता लगता है कि स्ट्रेस और बढ़ गया, हैप्पीनेस पीछे छूट गई, तब भी नहीं। फिर आप सोचते हो जॉब लगेगी, बचपन में सोचते थे ना जॉब लगेगी, पैसा आएगा, सब कुछ होगा, तो हम बड़े खुश हो जाएंगे। फिर जॉब लगती है तो पता लगता है कि और टेंशनें बढ़ गई, हैप्पीनेस नहीं। फिर आगे जाते हो, शादी वगैरह होती है, तो भी पता लगता है कि शादी वगैरह भी हो गई, सब कुछ हो गया, फैमिली हो गई, परिवार हो गया, लेकिन हैप्पीनेस पता नहीं कहाँ गायब हो गई। जिसको अगर आप देखो तो कहीं नहीं, आपके खुद के अंदर है, खुद के भीतर है। आप थोड़ा खुद पे ध्यान दोगे, खुद को टाइम दोगे, तो आपको समझ में आएगा कि हैप्पीनेस आपके अंदर ही है। और अगर आप उसको भीतर खोजोगे तो आपको जरूर मिलेगी। और जब आप खुद हैप्पी रहने लग जाओगे, खुद खुश रहने लग जाओगे, तो आपके आसपास के लोग अपने आप ही हैप्पी हो जाएंगे, अपने आप ही खुश हो जाएंगे। राजेंद्र जी, जैसे आपने बताया कि आपने अपनी हैप्पीनेस खुद के अंदर ही खोजी और आप वहां तक पहुंच पाए, तो फिर खुद की हैप्पीनेस खोजने के बाद, उस लेवल तक पहुंचने के बाद, ये आइडिया कहाँ से कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं? मैंने जैसे बताया कि मैंने बहुत लोगों को लाफ्टर करवाया अब तक, हजारों लाखों लोगों को मैंने लाफिंग करवाई है। और मेरी लाफिंग ऐसी होती है कि ये वायरल हो जाती है बीमारी की तरह। जैसे मैं हंसता हूं, लोग अपने आप हंसने लग जाते हैं, है ना। तो ऐसा होता है, मतलब लोग इतना, एक होता है ना उनका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। ऐसे लोग होते हैं कि वो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते जब ये चीज स्टार्ट होती है। तो कहने का मतलब है कि जब पहले मैं हंसता था, ना, तो मुझे बहुत तरह के लोग मिले। कोई पॉजिटिव, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत हंस रहे हो। बहुत से लोग ये बोलते, बोले क्या बात हो गई, क्यों हंस रहे? मतलब हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में, इतने लोग हैं तो इतनी चीजें होती हैं। कोई यही बोलते, बोले क्या बिना बात के हंसेंगे लोग पागल कहेंगे। होता ही है, बिना बात के आप हंसे और लोग आपको पागल ही समझते हैं, है ना। लेकिन मेरे अंदर एक चीज थी कि मुझे इस चीज को फैलाना है, और फैलाना है तो उसे फैलाएंगे, मुझे ये करना है तो करना ही है फिर। क्योंकि मुझे पता लग गया ना कि ये चीज अच्छी है, मैंने खुद ने फील किया। और जब मुझे इसके ऊपर विश्वास हो गया, तो सीधी सी बात है, ये चीज बांटनी चाहिए। और जब चीजों को बांटते तो वो बढ़ती है, फैलती है। तो फिर मैंने इसके बारे में सर्च भी किया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखा मैंने। तो जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो ये अफ्रीका के गिरमा बेल्चिया ने 2010 के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है, 3 घंटे 6 मिनट लगातार हंसने का, ठीक है।
तो मेरे अंदर हंसने की कला तो थी। तो फिर मैंने इस चीज को और अपने भीतर फैलाया और ध्यान किया और फोकस किया इस चीज पे, और इसको उस लेवल तक लेके गया जहां तक हंसने के लिए किसी बहाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बढ़िया। इन जनरल वो बहुत हाई लेवल होता है अंदर। नॉर्मली तो अब देखो ना कि हंसने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, बिना वजह आप हंस ही नहीं सकते, है ना। तो बट मैं अपनी सोच को, अपनी समझ को उस लेवल तक लेके गया जहां तक कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, ना किसी बात की, ना किसी बहाने की, ना किसी जोक की। बस जब मन करो तब हंसो, सुबह, दिन में, रात को, जब भी। और जब भी मेरा मन होता है मैं हंस लेता हूँ, खूब हंसाता हूँ लोगों बेसिकली को। आपने जो अपनी हंसी है और अपनी खुशी है उसको किसी रीजन के, किसी कारण के दायरे से मुक्त कर दिया। और यही संदेश है जो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और पहुंचे। फिर मैंने इसके बारे में सर्च किया, तो फिर मैंने देखा तो उनका था गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर उनका रिकॉर्ड था, जो मैंने बताया अफ्रीका के जो थे गिरमा का। तो फिर मैंने अभी जनवरी के अंदर गोल्डन बुक वालों से पहले कांटेक्ट किया, तो पहले गोल्डन बुक के अंदर मैंने रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद फिर मैंने हार्वर्ड वर्ल्ड बुक जो लंदन से रजिस्टर्ड है उसके अंदर इसको दर्ज कराया। फिर उसके बाद मैंने इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड उसके अंदर दर्ज कराया, क्योंकि मुझे लगता है ये चीज फैलनी चाहिए, और जितनी फैले उतना अच्छा है। आज के टाइम में लोग बहुत स्ट्रेस में, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। एंड रिकॉर्ड कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि रिकॉर्ड ब्रेक करने का शौक भी आपको वहां से फिर वो कीड़ा भी लग ही गया है। नहीं, वैसे मैंने पहले भी काफी मैंने नेशनल और ये सारी चीजें कर रखी है अपने स्टेट लेवल पे। मैं बहुत एडवांस लेवल की योगा भी करता हूँ, मेरी योगा ही बहुत एडवांस लेवल की है। और जैसे मेरे जो भी दैट इज ग्रेट। एंड ऐसे ही जो हमारे जूनियर चैंपियनशिप के विनर हैं जैन साहब, इन्होंने भी रिकॉर्ड ब्रेक किया है। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि नॉट ओनली ही इज अ विनर फॉर